नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बैजू है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे प्राचीन कहानियों और पौराणिक कथाओं की अद्भुत यात्रा पर। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी, और इस श्रृंखला की पहली कहानी है मत्स्य अवतार। तो आइए जानते हैं इस अवतार की अद्भुत कथा, जो न केवल रोमांचक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का समय था, जब पृथ्वी पर धर्म और न्याय का वास था। लेकिन हर युग में कुछ ना कुछ अनिष्ट घटित होता है। इस युग में एक राक्षस ने पूरी सृष्टि को अराजकता में डाल दिया। उसका नाम था हयग्रीव। हयग्रीव ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वरदान मांगा कि उसे केवल एक विशेष परिस्थिति में मारा जा सके। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और उसने वेदों को चुरा लिया। वेद, जो सृष्टि के संचालन और धर्म का आधार थे, उनके बिना संसार में अंधकार फैल गया। हयग्रीव ने वेदों को महासागर की गहराई में छिपा दिया। अब चारों ओर अराजकता का माहौल था। तभी भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान करने के लिए मत्स्य अवतार धारण करने का निश्चय किया। उस समय पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत का शासन था। राजा सत्यव्रत एक धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ शासक थे। वे प्रतिदिन नदियों में स्नान करते और भगवान विष्णु की आराधना करते थे। एक दिन जब राजा नदी किनारे जल अर्पण कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने कहा, हे राजन, मुझे बचा लीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मछली की बात सुनकर राजा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मछली को अपने लोटे में रख लिया और महल ले आए। लेकिन अगली ही सुबह उन्होंने देखा कि मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि लोटे में समा ही नहीं रही थी। राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही समय में मछली इतनी बड़ी हो गई कि पूरा तालाब भर गया। तब राजा ने उसे नदी में छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन वहां भी मछली और विशाल हो गई। तब राजा ने पूछा, तुम कौन हो? साधारण मछली तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती। मछली ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु हूं। शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है, जिसमें सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। मैं तुम्हें इस प्रलय से बचाने और वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु ने राजा को आदेश दिया कि वे एक विशाल नाव तैयार करें। उस नाव में सभी जीव जंतुओं के जोड़े, पवित्र ग्रंथ, औषधियों के बीज और धर्मज्ञ ऋषियों को स्थान दें। महाप्रलय का समय आ गया। समुद्र की लहरें उठने लगीं और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। तभी भगवान विष्णु ने विशाल मत्स्य का रूप धारण किया। उनके सिर पर एक दिव्य सींग था। राजा सत्यव्रत ने नाव को उस सींग से बांध दिया। नाव महासागर की लहरों पर तैरती रही। इस दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को सृष्टि और धर्म के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने राजा को बताया कि धर्म और सत्य के बिना संसार का संचालन असंभव है। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने वेदों को सुरक्षित स्थान पर रखा ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। महाप्रलय समाप्त हुआ। भगवान विष्णु ने नाव को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने राजा सत्यव्रत को सृष्टि के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के माध्यम से न केवल वेदों की रक्षा की, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे उनके दूसरे अवतार कूर्म अवतार की कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।